दोस्तों, मुझे अपने खाली समय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। और आज सुबह जब श्री कृष्ण का उपदेश मैं सुन रहा था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना आज भगवान श्री कृष्ण के 5 उपदेश आपके साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आपको भी आपके जीवन में सफलता हासिल करने में मदद मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बिना समय गवाए चलिए जानते हैं सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 5 उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। दोस्तों, आपने कभी किसी पंछी को देखा है? जाहिर सी बात है, देखा ही होगा। जब उसे अंडे देने होते हैं तो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर अंडे देता है। और फिर उन अंडों से नन्ही संतान निकल आती है, तो वो पंछी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु उनके पंख जब निकल आते हैं, तब ना ही उनको भोजन देती है और ना ही उनका सुरक्षा करती है, और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है। बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वे नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती है और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में डूबे रहते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए, और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, आप ये याद रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए, तो सफलता आपके पास एक न एक दिन जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश। दोस्तों, आपने घर के दरवाजे को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। दोस्तों, वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हो और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वह ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वह ताला सदा काम आएगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध और रिश्ते कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। जीवन क्या है? यह जीवन हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं, फिर हमारी संतानें होती है, हम उनको पालते हैं, और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? दोस्तों, आपके और हमारे सबके जीवन में यह प्रश्न कई बार आता होगा, है ना? अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कैसे? आइए जानते हैं। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जन जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरा को सींचता है, और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता है। इसलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जियो और जितना हो सके सबको आनंद देते रहिए। भगवान श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि दूध और माखन इन दोनों में संबंध क्या है,
तो आप कहेंगे कि ये तो सरल सी बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा एक तरल है तो दूसरा ठोस, तो कोई कहेगा कि एक जनक है तो दूसरी उसकी संतान। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। दोस्तों, इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। लेकिन यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? तो आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला और दूषित है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो कुविचार रूपी एक कीट आपके मन को भी दूषित कर देगा। लेकिन यदि हमारा मन माखन के भांति शुद्ध हुआ तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना होगा। इसलिए हमेशा यह स्मरण रखिएगा कि इस संसार में कीट तो रहेंगे ही। अब आपको दूध बनना है या माखन बनना है, निर्णय आपका है। दोस्तों, सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 5 उपदेश अगर आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। उसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के 5 उपदेश जानने को मिल सके। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल कुमार मोटिवेशन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 5 उपदेश और मैं लेके आऊँ तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।